कुछ पोर्शन हमारा पिछले वाले से भी रहेगा। अब इस बार जो अभी देखते हैं कहाँ तक होता है यार, ठीक है, इसके लिए प्रिपेयर होना। और चलो फिर शुरू करते हैं। B1 शुरू करेंगे। B1 शुभम, रोल नंबर का तुम थोड़ा सा टेक केयर करना, कौन है किसके बाद कौन सा है ना, टाइम बचेगा। 1 है सर, स्टार्टिंग 1 से है। B1 से स्टार्ट, अच्छा B1 तो वही है, ठीक है। तो तो B1 हम लोग शुरू करते हैं। B1 का पहला अवेलेबल रोल नंबर कौन है? अभिमन्यु। रोल नंबर 1 B1, वीडियो ऑन कर यस देखना। सर। सर ये मेरा क्वेश्चन है। अभिमन्यु वीडियो ऑन करो। वेट सर। सर काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट। नहीं ऑन हुआ वीडियो तुम्हारा? 1 मिनट सर। ऐसा बैठे हुए तो clear? पूरा एकदम चेहरा तुम्हारा दिख ही नहीं रहा है। लाइट सोर्स पीछे है तुम्हारा। यस सर, खिड़की पीछे। तो व्हाट इज DML कंपाइलर या प्री कंपाइलर? DML सर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है जो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में नहीं पूछ रहे, प्री कंपाइलर के बारे में पूछ रहे हैं। DML प्री कंपाइलर। सर ये किसी भी प्रोग्राम में एम्बेडेड किया जाता है जो सेलेक्ट ऑप्शन की तरह काम करता है सर। जो हाँ, किसी भी सेकंड क्वेश्चन। किसी भी होस्ट लैंग्वेज को ये मतलब प्रोसीड्यूरल की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एक्सप्लेन सिलेक्ट ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन क्या था? या सेलेक्ट ऑपरेशन बोलो या सिलेक्शन ऑपरेशन बोलो, क्या है, कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है? सर सिलेक्शन ऑपरेशन सिग्मा से रिप्रेजेंट करता होता है सर। सिग्मा से रिप्रेजेंट होता है सिलेक्शन। अच्छा, सर और ये किसी भी टेबल में किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। मतलब रो को फाइंड करना किसी भी टेबल में तो। ठीक है। रोल नंबर 2। सर ये रिलेशनल अलजेब्रा में ही आता है ऑटोमेटिक। और अगर इसको क्वेरी में प्रोसीड करना है तो सिग्मा कंडीशन और फिर टेबल का नाम देना होगा ब्रैकेट में। ठीक, तुम रहोगे। रोल नंबर 2। नहीं है सर, रोल नंबर 4 है डायरेक्ट। B1 का नेक्स्ट रोल अवेलेबल रोल नंबर कौन है बताओ? 4 रोल नंबर 2 नहीं है। 4 सर। रोल नंबर 4 यस सर। शुभम। व्हाट इज सुपर की शुभम? सर सुपर की सर। सर सुपर की को हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर जो भी हम लोग का रिलेशनल मॉडल का सर जो डेटाबेस होता है ना, सुपर की एक रिलेशन करता है जो कि सिग्मा सेट के साथ एट्रीब्यूट होता है सर। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि किसी इंस्टांस जो हम लोग किसी रिलेशन का है सर, वो बता रहा है कि जैसे सिग्मा सर वो सर 2 डिस्टेंस टपल के बीच का सेम वैल्यू या एट्रीब्यूट को शो करेगा सर। अच्छा, ये DML प्री कंपाइलर पूछे थे, इसके बारे में कुछ बताओ। DMS प्री कंपाइलर सर। DML प्री कंपाइलर। सर DMS प्री कंपाइलर सर जो हम लोग का है ना, DMS सर नहीं, DML। इसके भी तो देखो ना लिखा हुआ है।
सॉरी सर, डीएमएल प्री कंपाइलर सर जो हम लोग का है वो एक सेलेक्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज उसको पहले बोलते हैं, जो कि इम्बेडेड करता है किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को सर नॉर्मल प्रोसीजरल कॉल या होस्ट लैंग्वेज पे सर। और सर ये रिलेटेड होता है किसी भी क्वेरी या प्रोसीजर के साथ। सर हम्म, ये जो हम लोग जो बोल रहे हैं डीएमएल के प्री कंपाइलर, वो तो आप पे निर्भर करता है। इसके साथ में जो आप पढ़ाए थे मतलब उसके बारे में भी बताना है। इसके बारे में डीएमएल कंपाइलर हाँ प्री कंपाइलर क्या होता है वही पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो वह तो हम लोग कंपोनेंट बता जब ही देखे रहे तो हैं। डेटाबेस का हाँ जो सर फिजिकल वही। आर्किटेक्चर, उसमें हम लोगों ने डेटाबेस का बहुत सा छोटा सा देखा था, हाँ उसका एक कंपोनेंट फिगर क्या आप क्या है। दिखाए थे, उसी में फिजिकल आर्किटेक्चर में ये है। हम्म, तो तो हम प्री लोग को कंपाइलर वही प्री कंपाइलर है, और कौन सा प्री कंपाइलर? नहीं, तो हम लोग तो वो बता ही रहे हैं सर। हम ये पूछ रहे हैं कि उसमें और भी पॉइंट से रिलेटेड उससे, तो वो भी बताना था। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जैसा तो है नहीं। प्री सर ये कंपाइलर प्री है, कंपाइलर तो प्री थोड़ा कंपाइलर का मतलब क्या होता है, उसका पर्पस क्या है? तुम जितना अच्छा इलोबोरेट करोगे, देखो 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, समझो बात को, ये ठीक है? तुम जितना अच्छा से उसको एलोबोरेट करोगे, हम 5 में से उतना ही नंबर तुमको देंगे, 5 में से उतना ही नंबर देंगे। और शुभम और तुम दोनों लोग डीएमएल प्री कंपाइलर के बारे में अभी तक जो बताए हो, वो तुम डीएमएल के बारे में बता रहे हो। डीएमएल के बारे में कि डीएमएल जो है सर मतलब वो एग्जीक्यूट करता है, तो उसको किसी भी दूसरे जो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है उस एप्लीकेशन पर के हम प्रोग्राम उसको में होता ही है सर इम्बेड कर रूटीन। सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ सर। लेकिन दोनों में से किसी ने अभी तक प्री कंपाइलर के बारे में नहीं बताया। सर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये तो बाय नोन है सर ना। तो मतलब ये हम लोग नहीं, जैसे सर वो हम लोग क्या बोल डीएमएल सर जो हम लोग का वो मतलब डिफाइन करता है सेट ऑफ कमांड या फिर मॉडिफाई कर देता है सर, जो भी हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, यूजर जो आउटपुट क्रिएट करता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट कौन है B1 में? सर रोल 3 आ गया अभी। रोल नंबर 3, यस सर। B1 रोल नंबर 3। Yes, sir. Roll number 3. वीडियो ऑन करो। सौरभ, ओके, व्हाट इज डीएमएल प्री कंपाइलर? सौरभ, सर आइडिया नहीं है सर, नहीं पढ़ा। आइडिया नहीं है, ठीक है। तो सिलेक्ट ऑपरेशन क्या था रिलेशनल अलजेब्रा का, ये बताओ। नो आइडिया। ठीक है, रोल नंबर 5 है क्या? Yes, sir. आशीष, सुपर की, आशीष, Sorry, sir. सुपर की, व्हाट इज सुपर की? सर सुपर की सर एक रिलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं सर, जो विद इन ए टेबल हम लोग यूज करते हैं, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है सर टपल को। तो उसमें से बहुत सारे की है ना, उसमें से सुपर अरे की का ऐसा डिफिनेशन होना चाहिए जैसे कि वो सुपर की समझ में आए। तो की तो तुम जो बोल रहे हो दैट इज की, वो की है के बारे में तुम बता रहे हो, हम बात कर रहे हैं कि सुपर की तो कैसे डिफाइन करेंगे? सर सुपर की को बोल सकते हैं सर, एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट है सर, और उसको विद इन टेबल हम लोग यूज करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसके वैल्यू को एक टपल में। सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है। डीडीएल कंपाइलर बताओ।
सर डीडीएल कंपाइलर कन्वर्ट करता है डाटा डिफरेंशियल लैंग्वेज को सर। जैसे हो गया सर क्रिएट टेबल इनटू सेट ऑफ टेबल्स में सर। हम्म, इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या पूछे थे? सुपर की। सॉरी सर। ना, ठीक है। रोल नंबर 6। सर ठीक है, सुपर की बता सकते हो क्या? यस सर। प्रियांशु, सुपर की। सर सुपर की देखो ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेट डिफरेंस ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा? रिलेशनल अलजेब्रा में सेट डिफरेंस जो ऑपरेशन है वो क्या है, और इसमें कितने टेबल इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें रिजल्ट में क्या आएगा? सेट डिफरेंस अलजेब्रा। सर इसमें सर इसको मतलब सर डैश से डिनोट करते हैं सेट अलजेब्रा को सर, सेट डिफरेंस अलजेब्रा को। क्या होता है? इसमें सर अगर हम मान लें कि अगर इसमें दो रिलेशन है R1 और R2, और हम चाहते हैं कि दोनों रो को प्रेजेंट करें R1 और R2 में, लेकिन तो इसको डिनोट करेंगे R1/R1-R2। मतलब सर इसका सिंटेक्स होता है सर टेबल अंडर स्कोर नेम ऑफ R1 और डैश R2 टेबल नेम। तुम इसको कहीं से टेस्ट देख के बता रहे हो? तुम देख के पढ़ रहे हो? तुम अपने से बता रहे नहीं हो? सर सामने है सर, सामने है, वही तुम कह रहे हैं, सामने कैमरा से की तरफ बता रहे देख रहे हैं, कैमरा की तरफ देख रहे हैं। हाँ। तो उसका मतलब एक्यूरेट याद नहीं है, इसीलिए सर दिक्कत है। दो ही रिलेशन शामिल हो गए इसमें सेट डिफरेंस में। ऐसा दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन सर हम दो पे ही लिए बताएं इसलिए मैं बोल अच्छा, रहा हूँ। तो रिलेशन ए और अंडरस्कोर रिलेशन 2, ऐसा लिखेंगे। सर याद नहीं है। ठीक है, रोल नंबर 7। यस सर, बोलिए सर। सचिन। हाँ सचिन, यही Yes. सेम सवाल तुम्हारे लिए भी। सेट डिफरेंट ऑपरेशन क्या है रिलेशन अलजेब्रा में? What do you understand by set different operation in a relation algebra? Sir, relation R1 सर रिलेशन एक से ज्यादा डिफरेंस हो सकते हैं सर, और रिलेशन R1_R2 मे बी। वीडियो ऑन रखो। सॉरी सर, माय फॉल्ट सर। यस सर। तो क्या हमको इसका रिजल्ट क्या आएगा? मतलब हम अगर रिलेशन आर और रिलेशन 2 को पे अगर हम सेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो सेट डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमको रिजल्ट में क्या आएगा? दोनों का यूनियन आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन आएगा, या सर कुछ और जैसे आएगा? R1 और R2 रिलेशन में अगर हमको R1 का डाटा चाहिए, तो जो R2 में नहीं हो, तब सर R1 और R2 होगा सर। R1 माइनस R2 होगा। R1 R1 - R2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको रिजल्ट? रिजल्ट हमको रिलेशनल अलजेब्रा का मिल जाएगा सर।
क्या मिलेगा R1 में, जो R1 का जो टपल है और Yes, sir. माइनस करेंगे R2, तो R2 का जो टपल Yes, है sir. दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, दोनों का यूनियन मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा, क्या दोनों मिलेगा? का सर कॉमन जब माइनस करेंगे सर तो दोनों का हम लोग को शायद यूनियन, सर कंफ्यूजन थोड़ा टर्म में आ रहा है, नेम में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है सर। अच्छा यूनियन ठीक है, छोड़ो, बताओ सुपर की के बारे में बताओ, सबसे आसान सवाल। सुपर की सर रिलेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता है सर। इसके मदद से हम लोग क्वेरी कर सकते हैं सर काफी इजीली। ठीक है, रोल नंबर 8। रोल नंबर 8। 11 है सर। अच्छा 8 नहीं है, 8 नहीं है, 9 10 एब्सेंट, सीधे 11। रोल नंबर 11, यस सर। वीडियो ऑन करो। प्रियंका, अच्छा प्रियंका, ये सिलेक्ट ऑपरेशन के बारे में पहले तुम बताओ। सर सिलेक्ट ऑपरेशन, हेलो सर। यस, सिलेक्शन के बारे में, सिलेक्शन या सिलेक्ट ऑपरेशन। सर सर सिलेक्ट ऑपरेशन सर ये रिलेशनल अलजेब्रा में होता है सर। इसको सर सिग्मा से डिनोटेड किया जाता है। और सर इसको सर हम वहां पर यूज करते हैं जहाँ पर हमको रो या टपल को सर फाइंड करना होता है। या सर अच्छा, इसका सिग्मा का सिंटेक्स कैसे है, मतलब रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन का कैसे सिंटेक्स लिखते हैं? हम्म, सिग्मा तो लिखते हैं, सिग्मा के बाद क्या लिखते हैं? सर सिग्मा के बाद जैसे कि सर इसका सिंटेक्स बताना है, जैसे कि सिंटेक्स में सर सिग्मा नेम या सिग्मा कंडीशन। ये एक सवाल है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुपर की एंड कैंडिडेट की? सर सिग्मा के बाद सर कॉम्बिनेशन होगा उसमें, कॉम्बिनेशन, आई थिंक सर। ठीक है, वो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर ये सर की का एट्रीब्यूट होता है सुपर की एंड कैंडिडेट की सर। सुपर की सर सर ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल एट्रीब्यूट होता है। और सर जिसको कि हम किसी रो में सर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सर यूज करते हैं। कैंडिडेट की को, नो सर सुपर की अच्छा, को सर। सुपर की को ये क्या होता है, सेट और ऑफ सर एट्रीब्यूट्स होता है, और इसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल करने के लिए यूज करते कॉम्बिनेशन हैं। ऑफ सेट। और कैंडिडेट की के बारे में बताओ। और सर सुपर की में सर एक से ज्यादा सर मल्टीपल सर। कैंडिडेट की, सर कैंडिडेट की जो सबसेट ऑफ सर सुपर की का हो सर, ये सुपर की का आई मीन सबसेट होता है। एंड सर और सर कैंडिडेट की अच्छा, क्या किसी टेबल में सुपर की या कैंडिडेट की एक से ज्यादा हो सकता है? सर सुपर की होता है सर, मल्टीपल हो सकता है। और कैंडिडेट की? सर कैंडिडेट की सर एक साथ क्राइटेरिया को सर डिफाइंड करता है। ठीक है, रोल नंबर 12।
14 सर 14। रोल नंबर 14। यस सर। हाँ प्रिंस, डीएमएल का प्री कंपाइलर शुरू करते थे। डीएमएल प्री कंपाइलर। डीएमएल प्री कंपाइलर। सर नहीं, इसके बारे में पता। ओके तो उसके बाद क्या पूछे तुमसे? हाँ ये बताओ, सेट डिफरेंस ऑपरेशन में रिलेशनल अलजेब्रा। सेट डिफरेंस ऑपरेटर में माइनस साइन का यूज करते हैं, और इसमें फॉर एग्जांपल इफ वी यूज a minus a, then all the tuples which are there in a minus b, then all the tuples which are there in b will be excluded, and the tuples which are there in a will be presented. That is set difference operations. ठीक है। रोल नंबर 15। यस सर। सर कुछ लोग वेटिंग में हैं। अच्छा नहीं, कहाँ पे बैठे हैं? पता नहीं सर, कुछ बोल रहा था। सुपर की के बारे में आशीष। सर क्वेश्चन नहीं आया सामने में। सर सुपर की, सर जो सुपर की होता है कि सर जैसे कि मान लीजिए कोई भी जो भी टेबल है उसमें मतलब सारा चीज यूनिकली मतलब यूनिकली जो होता है उसको हम पूरा सेट को हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं सर, और उसको हम लोग सर सुपर की बोल सकते हैं। लेकिन सुपर की में ना सर उसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम है, तो सर हम लोग को उसमें एक एट्रीब्यूट उसमें लग जाएगा, जैसे कि स्टूडेंट आईडी और नेम, वो दोनों को कंबाइंडली को हम लोग सुपर की बोल सकते हैं। और मतलब क्या कहते हैं कि रोल नंबर को हम लोग सर कैंडिडेट की बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक एट्रीब्यूट होना चाहिए। और लेकिन अगर रोल नंबर, आईडी और नेम तीनों को सर हम लोग सुपर की बोल सकते हैं। सर मेरा एग्जांपल क्लियर हुआ गया तो बोलिए, फिर से बताते हैं। हाँ देखो, ये थोड़ा सा जो तुम एग्जांपल दे रहे हो इसमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं है कि किसको सुपर की कहेंगे, किसको कैंडिडेट की कहेंगे, या दोनों एक ही चीज है। सर कैंडिडेट की हो गया कि सर जैसे कि कुछ भी, जैसे स्टूडेंट के केस में अगर बात करें तो सर उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका सर आईडी नंबर हो सकता है, ये सब पूरा सेट को हम लोग बोल सकते हैं कि वो मतलब क्या कहते हैं कैंडिडेट की है। लेकिन सर अकेले को सर हम लोग उसको सुपर की नहीं बोलेंगे, उसमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब एक एट्रीब्यूट। जैसे कि अगर रोल नंबर को ले रहे हैं तो रोल नंबर और नेम दोनों को कंबाइंडली बोल सकते हैं वो सुपर की। अच्छा व्हाट इज डेटाबेस मैनेजर एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटाबेस मैनेजर कंपोनेंट की? सर डेटाबेस मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि सर पूरा डेटा सर कहाँ है सर, डेटा सिक्योरिटी से लेकर डेटा का सर किस फाइल में सर पड़ा है, फाइल मैनिपुलेशन, फाइल से क्योंकि सर जो भी सारा डेटा है वो सब फाइल में होता है, सिक्योरिटी लेवल पे है। और सर पूरा डेटाबेस का मतलब स्ट्रक्चर किस जगह होगा, किस जगह नहीं होगा, उस सब से। ठीक है। नेक्स्ट 16, 17, 18 कौन है? 17 सर। 16 नहीं है, 16 एब्सेंट। 17 राहुल राज। राहुल राज अगेन सुपर की। सर सुपर की जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि कैंडिडेट, सर अगर डिफरेंस से बताएं तो जैसे कैंडिडेट की अगर काफी सारा मतलब एक कोई स्टूडेंट है सर, उसके काफी सारे ये हो सकते हैं, क्राइटेरिया हो सकते हैं, कॉलम्स हो सकते हैं। और सर कैंडिडेट की एक
सबसेट है सुपर की का, मतलब सुपर सेट सुपर की एक सुपर की डिफाइन करना था ना तुमको, जस्ट डिफाइन सुपर की, बस स्टैंडर्ड की क्या के बारे में बात मत करो। सर ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है सर। काफी सारा एट्रीब्यूट सर, अगर काफी सारा कुछ एट्रीब्यूट है उसमें एक यूनिक एट्रीब्यूट होगा, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए वो एक सुपर की यूज करते हैं। ये तो सत्य है कि की का बात हम कर रहे हैं, तो की हमको किसी न किसी टपल को या सारे डेटाबेस के सारे टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने की बात होगी, तभी उसको की कह रहे हैं। लेकिन हम जब की बात करते हैं तो बहुत सारा की हम पढ़ते हैं, बहुत सारा की हम पढ़ते हैं, और उस की को हम कैसे डिफाइन करेंगे। अगर एग्जाम में तुम्हारे पास आएगा व्हाट इज सुपर की, तो अभी जो तुम हमको बोले वही लिखोगे। क्या लिखोगे एग्जामिनेशन में, क्या लिखोगे? ये मान के चलो कि हम लोग मॉक टेस्ट है ये तुम्हारा उस एग्जामिनेशन का जो यूनिवर्सिटी लेने वाली है। सर एक बात बोले सर, हाँ बोलो। सर मतलब एक ही बार में सर आप क्या चाहते हैं कि मतलब कितना बोले तो सही रहेगा? कुछ नहीं, अगर तुमको जानकारी होगा तो एक लाइन में सेटिस्फाई हो जाएंगे। नहीं सर, एक अभी लाइन तक में तो सेटिस्फाई हो जाएंगे। सेटिस्फाई नहीं हुए हैं सर। अभी तक के जितना आंसर दिया है सर, वो किसी से आप सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, इसलिए पूछ रहा। कौन दिया? तुम दिए हो? नहीं सर, कोई भी, हम भी दिए थे और भी लड़का सब दे रहा है। तो हम बोले हैं क्या कि किससे सेटिस्फाई हुए हैं किससे नहीं हुए? क्या सर? हम तुमको बताए हैं क्या कि हम किसके जवाब से सेटिस्फाई हैं या किसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं है? हेलो, तुमको कैसे पता कि हम किसी के जवाब से सेटिस्फाई हैं कि नहीं है? नहीं सर, हम पूछ रहे हैं। नहीं मत पूछो ना, वो सवाल नहीं है, सवाल का जवाब दो, बाकी के लिए हम हैं, हम डिसाइड कर लेंगे खुद से, ठीक है? उसके लिए तुम्हारा सहयोग नहीं चाहिए हमको। फिर सर हम सर दूसरा बात अगर पूछ रहे अच्छा हैं, जवाब गुस्सा दोगे, हो रहा सुनो, है। तुम सही जवाब दोगे तो अप्रिशिएट करेंगे, गलत जवाब दोगे तो हम तुमको बताएंगे। मेरा काम यही है, ठीक है? हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है कि तुम अच्छा जवाब दोगे हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। सेटिस्फैक्शन वो कहने बात का हम मतलब है कि एक तरीका होता है जवाब देने का। हम ऐसा नहीं करते कि टेबल ले लेंगे तो उसमें जो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाएगा तो वो हम उसको सुपर की बोल देंगे। तो ऐसा तुम वाइवा में बोलोगे तो लपटा जाओगे बढ़िया से, इंटरव्यू में बोलोगे तो सीधे बाहर कर देगा। तो हम तुमको मौका दे रहे हैं, तुमको समझाना चाह रहे हैं, और मेरे बातचीत में हिंट छुपा हुआ है ताकि तुमको दिमाग में आए कि क्या जवाब चाहिए, तो तुम दूसरे तरफ जा रहे हो। आर्गुमेंटल मत हुआ करो एग्जाम में, तुम्हारे फायदे के लिए कर रहे हैं, ठीक है? एक ये है, देखो रिलेशन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है, और इसमें रोल नंबर 17 बाकी जो बोल रहा है म्यूट करके रखिए। सर बोल रहे हैं कि रोल नंबर 12 वेटिंग में। ठीक है, अभी यहाँ देखो वेटिंग में अभी जो था उसको हम ज्वाइन कर लिए यार, कोई वेटिंग में नहीं है। स्क्रीन शेयर कर दें क्या हम, तब विश्वास करोगे? हाँ राहुल, ये देखो हम रिलेशन दे रहे हैं और कुछ एफडीज दिए हैं। वेटिंग में नहीं है कोई वेटिंग में। हाँ अब आया वर्षा कुमारी, अब अभी आई है। आप स्टार्ट करने के पहले ही फोन करके बताती है क्या कि हम वेटिंग में? वेटिंग में जो आएगा ना यहाँ फ्लैश करता है, हम इमीडिएट उसको अलाउ कर देते हैं, ठीक है? हाँ तो क्या कह रहे थे, ये हमारा एक रिलेशन है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया गया है, और ये क्लोजर है, ये क्लोजर निकाला गया है। अब बताओ कि इसमें से तुम सुपर की किसको और कैंडिडेट की किसको मानोगे?
सर ए प्लस इक्वल टू ए बी सी डी को सर सुपर की एंड ऊपर वाले दोनों को सर कैंडिडेट की। ए बी सी को सुपर की। नहीं सर, कैंडिडेट की। अच्छा, ये पहला वाला को कैंडिडेट की मानोगे ये और सर, और सुपर की किसको second- मानोगे? सर ए प्लस इक्वल टू ए बी सी डी को। ये ए बी जो है एट्रीब्यूट, ये हमारा कैंडिडेट की हो गया, ठीक है। और ये ए को क्या मानोगे? सर इसको सुपर की। ठीक है। रोल नंबर 18, 19, 20। फिर 21 है डायरेक्ट। सर रोल 21 12 का छूट गया था। क्या वर्षा? सर मेरा रोल 12 छूट गया था नेटवर्क इश्यू। अच्छा ठीक है, हम 21 का भी करके तुम्हारे ले लेते हैं। 21। यस सर। वीडियो ऑन करो। हाँ शुभम, ये सवाल एक बार एनालाइज करो और हमको बताओ कि सुपर की कौन है और कैंडिडेट की कौन है। बता रहे हैं सर। सुपर की कैंडिडेट की सिर्फ बताना है सर। तो सुपर कैंडिडेट की plus b equal to c d, a plus equal to a b c d। सर इसमें सर ए सी और डी सर कैंडिडेट की होगा सर, ए सी और डी। तो ए सी डी ऐसा तो कोई सेट ऑफ टपल तो दिख नहीं रहा हमको। अच्छा सेट में बताना है सर, क्लोजर सेट है सर। तो ए प्लस सर सुपर हो जाएगा, ए बी प्लस जो है कैंडिडेट हो जाएगा सर। अच्छा चलो, सिलेक्शन ऑपरेटर के बारे में बताओ। अलजेब्रा में सिलेक्ट ऑपरेशन जो होता है वो क्या करता है, किस सिंबल से उसको डिफाइन करते हैं और उसका सिंटेक्स क्या है? एक्सप्लेन सिलेक्शन ऑपरेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा। सर सिलेक्ट ऑपरेटर जो होता है ना सर, उसको डिनोटेड करते हैं सर सिग्मा से। और सर इसको यूज करते हैं सर, मतलब टपल को या कह सकते हैं रोज को किसी टेबल या रिलेशन में फाइंड करने के लिए सर, जो भी मतलब गिवन कंडीशन दिया रहता है सर उसको सेटिस्फाई करता है सर। और इसका सर सिंटेक्स होता है सर सिग्मा, उसके बाद सर कंडीशन और फिर ब्रैकेट में रिलेशन या टेबल नेम देते हैं सर। बहुत अच्छा। देखो अब इस जवाब, तुम्हारा जवाब सही है। यस सर। जवाब सही, अगर हम नहीं बोल रहे हैं सही है, अगर सही है तो हम सेटिस्फाइड, और तुम सही नहीं रखोगे तो हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। अगर बहुत करीब रहोगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, देखो थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हमको लग रहा है तुम जान रहे हो, थोड़ा सा कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो हम तुमको और खोदेंगे। वो खोदने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट रहेगा कि अगर तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो तुमको थोड़ा सा सहारा मिले, है ना। तो अब मेरे लिए हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तो मेरे लिए कितने प्रिय हो तुम, इस बात को तुम समझ सकते हो। तुम अभी नहीं समझोगे, जब तुम कल के दिन में टीचर बनोगे तो जरूर समझोगे कि स्टूडेंट कितना प्यारा होता है, और तुम्हारा हर चीज जो अच्छा होगा
उसको कितना अप्रिशिएट करने का मन करता है कि हम क्या बताएं तुमको। ठीक है 21। अच्छा एक क्वेश्चन था सुपर की वाला और एक क्वेश्चन ये था, ठीक है ना? ठीक, रोल नंबर 22। अच्छा चलो एक मिनट वर्षा, अब वर्षा पहले तुम रोल नंबर 12 ना? 12 यस अच्छा वर्षा सुपर की के बारे में तुम बता सकती हो क्या? यस सर एक्सप्लेन करो सुपर की, व्हाट इज सुपर की? यस सर सुपर की है ना सबसेट होता है कैंडिडेट की का, और एक टेबल में हम एक से अधिक सुपर की को डिफाइन कर सकते हैं। और सर ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टेबल में रिकॉर्ड्स को। ठीक है यस सर। ओके डीएमएल प्री कंपाइलर क्या है? सर डीएमएल प्री कंपाइलर सर ये सर डीएमएल प्री कंपाइलर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनिपुलेट लैंग्वेज। आवाज टूट रहा है तुम्हारा। सर डीएमएल प्री कंपाइलर, सर डीएमएल का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनिपुलेट लैंग्वेज। डेटाबेस हेलो क्या फुल फॉर्म बोली? सर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है उसका प्री कंपाइलर सर क्या होगा? यस सर। सर ये है ना सेट में मतलब कमांड को मॉडिफाई प्रोसेस सर कमांड को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। I am not asking about the DML. I am asking for the DML precompiler. Precompiler of DML. ठीक है आफ्टर 21, 22, 23, 23 सर। 22 absent, 23. Yes sir 23. प्रतीक डेटाबेस मैनेजर क्या होता है? डेटाबेस मैनेजर तो सर जो सर डेटाबेस को सब मैनेज करता है क्या? मतलब व्हाट इज नाउन, तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स नहीं? नहीं वैसा ही आंसर तुम्हारा। इसके बारे में कुछ आइडिया है तो बताओ। सर इट इज द इंटरफेस बिटवीन लो लेवल डेटा। हाँ इट इज द इंटरफेस बिटवीन लो लेवल डेटा। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा? हेलो यस प्रतीक इसमें ये सुपर की वाला बताना है सर। हाँ सुपर की कैंडिडेट की फाइंड करना है क्लोजर को देख के। सर ABC सर इसमें सुपर की है। अच्छा यस सर। और बाकी तो ए बी और ए जो है वो कैंडिडेट की। यस सर। सही बताया ना सर? हो गया 24। यस सर। हेलो वीडियो ऑन करो। राजबल्लभ
देखो Yes, sir. एक नेचुरल ज्वाइन हम लोगों ने पढ़ा था डिराइव टाइप में, क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल ज्वाइन इन रिलेशनल अलजेब्रा? सर ये इम्प्लिसिट जॉइन है सर। सर a natural join can be inner join and left outer join। सर ज्यादा इसके बारे में आवाज साफ नहीं आ रहा तुम्हारा राजू, हिंदी में बोलो ना। सर उतना नहीं मालूम है सर इसके बारे में। ठीक है, नो प्रॉब्लम। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, एडमिन, यस, उसका क्या रोल है? जो डेटाबेस एडमिन है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन में या डेटाबेस को लेके क्या रोल है उसका? सर ये सिक्योरिटी के लिए भी सर, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन सर, कैपेसिटी प्लानिंग, परफॉर्मेंस और ये सॉफ्टवेयर का सर देख रेख करना, मेंटेनेंस, ये सब सर। ठीक है। आफ्टर 24? यस सर, 25। 25 एसिड प्रॉपर्टी क्या था डेटाबेस का? सर जब डीबीएमएस में ट्रांजैक्शन में एक से नहीं 4 प्रॉपर्टी होता है तो हम उसे एसिड प्रॉपर्टी कहते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी होता है? ट्रांजैक्शन में जब 4 प्रॉपर्टी होता है ना तो उसे हम एसिड प्रॉपर्टी कहते हैं। जो एटोमिसिटी होता है, कंसिस्टेंसी होता है और आइसोलेशन होता है और ड्यूरेबिलिटी होता है, इसी को कहते हैं एसिड प्रॉपर्टी। What is the meaning of natural join? नेचुरल जॉइन के बारे में नहीं पता है। Okay, after 25? 30 सर। 26 से लेकर 29 तक नहीं है। रोल नंबर 26 टू रोल नंबर 28, 29। सर मानसी है 28। 28? सर नेटवर्क इशू है सर उसके साथ। रोल नंबर 28? अभी प्रेजेंट नहीं है सर मीटिंग। नहीं है। So 28 absent, 29 भी absent, now 30. Yes sir. भावेश। हाँ भावेश, what is the meaning of natural join? सर नेचुरल जॉइन सर डिराइव्ड ऑपरेशन होता है सर रिलेशनल अलजेब्रा का सर, जिसमें कि सर हम लोग सर जो भी सर 2 या ज्यादा से एट्रीब्यूट है सर उसको हम लोग सर ज्वाइन या फिर कंबाइन करने के काम में लाते हैं सर। और ये सिंबल सर जैसे आवर ग्लास होता है सर, उसको अगर राइट साइड में अगर हम लोग सर इसको रोटेट कर दें तो उस टाइप का सर इसका सिंबल होता है। तो इससे हमको क्या मिलता है, क्या फाइंड आउट करते हैं ज्वाइन करने पे? सर जब सर कॉमन एट्रीब्यूट सब जब इक्वल और कॉमन एट्रीब्यूट सब सर उस एट्रीब्यूट में रहता है सर, उस टेबल में रहता है तो वो सर हम लोग को वही आउटपुट मिलता है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ रिलेशन है क्या नेचुरल ज्वाइन से? कार्टेशियन प्रोडक्ट का नेचुरल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से तो सर नहीं हुआ सर। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सर यस सर है। एक मिनट सर।
हिडन प्रोडक्ट में सर लोग किसी भी टेबल को, ये सर है कैसे? सर हम लोग सर जितने भी सर जो जो एट्रीब्यूट होता है सर उसको सर हम लोग हर एक कॉलम के दूसरे एट्रीब्यूट से सर ये करते हैं सर, मिलाते हैं सर। तो ठीक है, व्हाट इज अल्टरनेट की? अल्टरनेट की सर, अल्टरनेट की को सर सेकेंडरी की भी कहते हैं हम लोग सर। सर वो सर प्राइमरी की का सर सेलेक्ट नहीं कर सकते। प्राइमरी की का सर प्राइमरी की को सर सेलेक्ट नहीं कर सकते सर कैंडिडेट, सर वो प्राइमरी की नहीं होता है सर। हाँ, तो उसका नाम है अल्टरनेट की, तो प्राइमरी की कैसे होगा? यस सर। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? अल्टरनेट की अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे डिफाइन करोगे? So alternate key is the key that has been not selected to be the primary key, but the secondary key. ठीक, ओके। 31 32 35 सर डायरेक्ट 33 34 ठीक है। 35 35 B1 35 कहाँ है? 35 कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो 35 के आगे बढ़ते हैं। 36 क्या सर? 36 आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो। कुमार गौतम अल्टरनेट की। अल्टरनेट की सर। हाँ, और ये सब क्या है गौतम? ये सर ऐसा नहीं है सर कुछ। अच्छा बताओ, अल्टरनेट की। सर अल्टरनेट की को हम लोग सर सेकेंडरी की कहते हैं। और सर सर अल्टरनेट की सर जिसमें सर एक से ज्यादा कॉलम होता है उसमें, और सर हर एक कॉलम या रो सर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है सर टेबल का। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या होता है? सर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है। ये अच्छा, ये कंपोनेंट है या हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्या है ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? सर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सर या किसी कंपनी में कोई पोस्ट होता है, या हमारे डीबीएमएस का कोई कंपोनेंट है? सर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर सर एक तरह का सर पोस्ट होता है सर जो आईटी प्रोफेशनल लोग के लिए होता है सर। अच्छा, ह्यूमन होता है, ह्यूमन मतलब एक प्रोफेशनल जो होता है वो काम करता है, जो एडमिन। हाँ ओके, क्या रोल होता है उसका, ये बताओ। सर उसका रोल सर वो सर मतलब सर उसका काम होता है सर क्रिएटिंग मेंटेनिंग सर जो क्वेरी वगैरह होता है सर उसको देखता वगैरह सर। अच्छा, हो गया सर। इसके पहले क्या पूछे तुमसे? अल्टरनेट की पूछे थे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद 36 के बाद 37 यस सर। 37 वीडियो ऑन करो। लक्ष्मी ये हुआ सर। ओके, एसिड प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बताओ लक्ष्मी।
receipt property. सर ये ट्रांजैक्शन का होता है। ठीक है, आगे। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिसिटी कंजरेंसी, क्या होता था? कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। अच्छा, इसमें ड्यूरेबिलिटी क्या था? जो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी था, उस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बताओ। सर जो सारे अपडेट को होल्ड करता है अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तो। अच्छा, ये वाला देखो तो इसमें हमको बताओ कौन सा जो है वो हमारा सुपर की है, कौन सा कैंडिडेट की है? सर सारा सुपर की है। सारा सुपर की है, और कैंडिडेट की? और कैंडिडेट की भी सारा है। सारा कैंडिडेट की भी है और सारा सुपर की भी है ना? गुड। Okay, after 37, 38, 39, 40, 40 सर। 40। राहुल। यस सर। राहुल तुमसे ओके, लास्ट है ये। हम अभी 40 राहुल का अभी लेके मार्किंग लेके इसको तुम लोग क्लास रिलीज कर देंगे, ठीक है? What is the difference between relational algebra and relational calculus? Yes, Shantanu? 38 छूट गया। अच्छा अच्छा, अनम्यूट कर, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा राहुल। यस सर म्यूट है सर, सोच रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, अलजेब्रा और कैलकुलस, मतलब रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस में क्या डिफरेंस है? रिलेशनल अलजेब्रा बेसिक इसमें सर, अलजेब्रा मींस इसमें बेसिक ये ऑपरेटर वगैरह पे वर्क करता है, जबकि कैलकुलस में ऑपरेटर का वर्क नहीं करता, ये किसी और चीज, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सर रिलेशनल कैलकुलस मेनली नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज पे है, जबकि अलजेब्रा सर हम लोग को मेन रिजल्ट फोकस करवाता है। तो कौन प्रोसीड्यूरल है, कौन नॉन प्रोसीड्यूरल है? सर रिलेशनल कैलकुलस नॉन प्रोसीड्यूरल है और अलजेब्रा सब प्रोसीड्यूरल है। ओके, यूनियन ऑपरेशन जो है रिलेशनल अलजेब्रा का, वो क्या रिटर्न करता है? यूनियन ऑपरेटर बता रहे सर, यूनियन यानी कि कंबाइन हो गया सर, ये मींस अगर किसी टेबल से अगर यूज किए ना रिलेशन के बीच में, तो जो रिलेशन का बीच का जो रिलेशन का नाम दिए है ना, वो दोनों रिलेशन में जितना एलिमेंट है वो सब इसमें शो कर देगा आउटपुट में मेरा। अच्छा, कोई टपल दोनों में है, उसको क्या करेगा? सर तो जो मेरा डुप्लीकेसी हो रहा है ना, वो डुप्लीकेसी हटा देगा। गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। और 38, रोल नंबर 38 अभी शांतनु।
रोल नंबर 38। कहाँ चला गया? अभी हैंड रेज किया था। चलो ठीक है, तो 40 तक रहा अभी आज का। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और तुम लोग को थोड़ा सा मार्क्स नहीं बताइएगा। इसके पहले वाला कुछ टॉपिक भी एक बार देख लेना, सर क्योंकि एक मिनट बहुत कम रिकॉर्डिंग स्टॉप पोर्शन है। करिएगा। एक मिनट रुक जाओ, सुनो पहले। बहुत कम पोर्शन है, इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। और इसके पहले वाला जो टॉपिक होगा कुछ देख लेना। हाँ, अब बोलो, कौन क्या बोल रहा था? रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए ना पहले सर। भवेश, तुम बोले कुछ? सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, अच्छा। सर तो आज का हो गया हम लोग का।